हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और जिसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कि एसिडिक नेचर। दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किस नाम से है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो है chemical reactions involving cleavage of CO bond। ठीक है, reactions involving cleavage of CO bond, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसमें हमने आज कुछ रिएक्शंस पढ़नी है। बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं, आज हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव बनाएंगे। अभी पीछे हमने प्रिपरेशन पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया था। अब बिल्कुल उल्टा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव बनाने हैं। उसके डेरिवेटिव होते हैं 4: एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। पहले हम बनाएंगे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, RC≡OH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, हमें करना क्या है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन कराते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डिहाइड्रेशन मतलब कि लॉस ऑफ वाटर, इसमें से जब वाटर निकाल देंगे तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। थ्योरेटिकली तुम्हें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसको ऐसे करके लिख देना HOCOR। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही मॉलिक्यूल है। इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको। कुछ नहीं करना, डिहाइड्रेशन करना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबको पता है हम क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसके साथ हीट करना है तो इसमें वाटर निकलेगा। वाटर कैसे निकलेगा, देखो भाई, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यही प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड अकर्स। तो इधर से OH बॉन्ड और इधर से CO बॉन्ड, यानी कि वाटर निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब वाटर निकल जाएगा तो हमें इसको सिर्फ एड अप करना है। ये बन गया RCO। ठीक है, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा ये और इसके ऑक्सीजन से जुड़ा है कार्बोनाइल ग्रुप और फिर एल्काइल। तो ये बन गया स्टूडेंट एसिड एनहाइड्राइड। तो ये फॉर्मेट है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करा देते हैं तो बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड, यानी वाटर निकला। वाटर कैसे निकला, OH इधर से आया। OH क्यों आया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और वही केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड भी ब्रेक होता है। हालांकि इसमें इस दूसरे मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, वही एसिडिक नेचर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे एसिड एनहाइड्राइड और ये एक रिएक्शन है जिसमें पता लग रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। सेकंड हम बनाएंगे एसिड क्लोराइड की। पहले बात कर लेते हैं, उसके डेरिवेटिव बनाने हैं सारे। फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, सेकंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, एसिड क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है तो स्टूडेंट क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करा देंगे। ठीक है, क्लोराइड यानी क्लोरीन एटम चाहिए तो रिएजेंट लेंगे जिसमें क्लोरीन एटम हो, तो हम इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी ट्रीट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऑफ कोर्स CO। ठीक है, बनेगा क्या, RCOCl। RCOCl ये बन गया एसिड क्लोराइड।
ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में 2 प्योर गैस निकलेगी, SO2 और HCl। क्लियर है? तो ये हमने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड। लेकिन स्टूडेंट याद रहे, ये वो एक नेम रिएक्शन हमने पढ़ी थी, डार्जन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या कराया था, अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करा के अपने हेलोअल्केन यानी क्लोरोअल्केन बनाया था। तो ये डार्जन रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ रिएक्शन कुछ कुछ उसी टाइप की है। अल्कोहल में भी CO बॉन्ड टूटा था, ठीक है, और इसमें भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CO। क्लियर हो गया? चलो, अब एक तरीका और भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम इस तरीके से बना सकते हैं तो फॉस्फोरस के हैलाइड्स के साथ भी ट्रीट करा सकते हैं, PCl5 और PCl3। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, सबको पता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, वही RCOCl, तो एसिड क्लोराइड सेम बनेगा RCOCl, ठीक है। बाय प्रोडक्ट इसमें क्या निकला था भाई, एक तो POCl3 और एक मॉलिक्यूल होगा HCl का, ठीक है। ये है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज नॉन एज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो अगेन क्या बन गया, एसिड क्लोराइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स यानी ये PCl5 है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये हमने उसमें भी हमने ऐसी रिएक्शन जो है सिमिलर रिएक्शन अल्कोहल में पड़ी थी, अल्कोहल की रिएक्शन करा के हमने हेलोअल्केन बनाया था, ठीक है। ये यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रहे। तो PCl3 भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट सबको फॉर्मेट याद आ ही गया होगा। अगर हम PCl3 की बात करेंगे तो वही है, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो RCOX, ठीक है, X यानी क्लोरीन है, तो अगेन बन गया एसिड क्लोराइड। PCl3 में बाय प्रोडक्ट में क्या निकला था, S3PO3। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान देना। अब बैलेंसिंग के लिए हमने क्या लगाया था, 3, क्योंकि इसमें क्लोरीन 3 है तो यहाँ लग जाएगा 3 और यहाँ भी लग जाएगा 3, तो अगेन बन गया एसिड क्लोराइड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी भी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहाँ से हम ये भी सीख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे। पहले बनाया एसिड एनहाइड्राइड और अब हमने पढ़ा एसिड क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, अब हम बात करते हैं तीसरे डेरिवेटिव की। तीसरा डेरिवेटिव है एसिड अमाइड, ठीक है, और आखिरी पढ़ेंगे एस्टर। और स्टूडेंट आज हम उसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, एस्ट्रिफिकेशन का। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड, ठीक है, उसका तीसरा डेरिवेटिव। हम बात कर रहे हैं एसिड अमाइड की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एसिड अमाइड की बात कर रहे हैं, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना है भाई, इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं एज इट इज ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसको अमोनिया, हमने बनाना है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONS2, ठीक है। तो इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कराना है पहले। सबको पता है ये एसिड है और ये क्या होता है, एक बेस, बेसिक इन नेचर। तो एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा, सबको पता है, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट। इसका नाम क्या है, दिस इज अमोनियम, और ये क्या है, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इसके बाद हमें क्या करना है, जब इसको हम फर्दर हीट कर देंगे तो हीट करने से इस सॉल्ट से निकल जाएगा वाटर, और जैसे ही वाटर निकलेगा तो बन क्या गया भाई, एसिड अमाइड। क्योंकि ये ऑक्सीजन कम करना है तो वाटर निकल जाएगा, RCONS2, तो ये बन गया एसिड अमाइड, ठीक है तो वही क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये ध्यान देना कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एसिड अमाइड हम इस तरीके से बनाएंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी वही चल रही है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। CO बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो वाटर निकला ना, ऑक्सीजन निकल गई और बन गया एसिड अमाइड। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? चलो ठीक है।
अब इसमें मैं एक एग्जांपल भी लेना चाहूँगा। एक रिएजेंट हम बनाएंगे इस फॉर्मेट से, जो कि एज ए नेम रिएक्शन आएगी नेक्स्ट चैप्टर में माइंस में, गैब्रियल थैलीमाइड के नाम से आती है। देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो एरोमेटिक, सबको पता है COOH COOH पहली और दूसरी पोजीशन है। इसका कॉमन नाम क्या होता है? इसको थैलिक एसिड पढ़ते हैं, इसमें पीएच होता है साइलेंट, इसको पढ़ना है थैलिक एसिड। अगेन इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करा रहा हूँ, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अमोनिया भी 2 ले लेना है इसमें, ठीक है। तो इसमें सॉल्ट बन जाएगा, सबको पता है सॉल्ट वही बनेगा COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, इधर भी COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ये सॉल्ट है अमोनियम, थैलिक एसिड से बनेगा थैलेट, 8 लग गया यानी कि सॉल्ट बन गया, ठीक है। जिसके पीछे 8 आइड लग जाता है वो सॉल्ट होते हैं, सबको पता है। तो फॉर्मेट वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करा दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, सॉल्ट बन गया। 2 अमोनिया इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 अमोनिया आ जाएंगे, 2 कार्बोक्सिलिक है। इसके बाद जब इसको हम हीट करेंगे तो सबको पता है वाटर निकलेगा, लेकिन सब कुछ 2 है तो 2 वाटर दिखा देना इसमें ट्वाइस करके, ठीक है। तो ये बन गया CONH2 और यहाँ भी आ जाएगा CONH2, एसिडमाइड है ये। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं थैलामाइड। क्या पढ़ते हैं? थैलामाइड, ये इसका कॉमन नेम है। जैसे थैलिक एसिड हो गया ऑर्थो पोजीशन पे, इसको थैलामाइड बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, सेम फॉर्मेट है। इसको जब हम फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इसमें से भी एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है, ध्यान देना। वाटर निकलने के बाद ये बना लेता हूँ, वाटर निकलने के बाद ये बनता है CONH, एक कंपाउंड बनता है NH। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। और इस रिएजेंट को हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इससे हम अमाइन बनाते हैं, चैप्टर 4 में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन से हमने ये रिएजेंट प्रिपेयर किया है। तो बात वही है स्टूडेंट कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव एसिडमाइड भी बना सकते हैं। जैसे हमने एसिड एनहाइड्राइड बनाया, एसिड क्लोराइड बनाया, एसिडमाइड बनाया। अब हम बात करते हैं उसका 4th डेरिवेटिव ईस्टर की बात हम करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, जिसका हम आज मैकेनिज़्म भी पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है स्टूडेंट्स। CBSE बोर्ड में काफ़ी बार ये जो है CBSE बोर्ड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। तो फॉर्मेशन ऑफ हम बात कर रहे हैं 4th एस्टर की, ठीक है। एस्टर कैसे बनाएंगे? सबको पता है एस्टर बनाने का तरीका, प्रैक्टिकली भी क्लास 10th में भी ये रिएक्शन पढ़ी है तुमने कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम मिक्स करेंगे अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और कर देंगे हीट। सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकलेगा। वाटर कैसे निकलेगा? यहाँ से तो आएगा OH, क्योंकि CO बॉन्ड की क्लीवेज हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक में, और इसका एसिडिक नेचर में भी पढ़ी थी रिएक्शन हमने। OH यहाँ से आएगा और दिस इज़ हाउ कि वाटर इसमें निकल जाएगा और बन जाएगा एस्टर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करके और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप ऐड करके हीट्स जब हम करते हैं तो एस्टर बनता है। एक्सपेरिमेंटली जब इस रिएक्शन को हम करते हैं तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में यूजुअली इथेनॉइक एसिड लेते हैं, अल्कोहल में इथेनॉल लेंगे, दोनों लिक्विड हैं, करीब करीब इक्वल अमाउंट में दोनों को मिक्स करते हैं। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के डाल के जैसे ही हम हीट करते हैं तो एक फ्रूटी स्मेल आती है। फ्रूटी स्मेल जैसे परफ्यूम में होती है, तो फ्रूटी स्मेल का मतलब ये है कि एस्टर बन चुका है। तो ये तो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और ये है एक थ्योरेटिकल रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, दिख ही रहा है इसमें। अब हम पढ़ते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एस्टर थ्योरेटिकली हम उसको कैसे रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी उसका मैकेनिज्म क्या होगा। चलो उसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। मैकेनिज्म एक थ्योरेटिकल प्रूफ होता है, एक्सपेरिमेंटली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझे। मैकेनिज्म बनाने से पहले बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा,
कि तुम्हारे पास रिएजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब रिएजेंट एस्टर बनाने के लिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्कोहल है, और तीसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो इसके मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे पहले उसका प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, RC≡OH। इसके पास 2 लोन पेयर है और इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर। ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पहला स्टेप रिवर्सिबल होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन का मतलब भाई ये है कि जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा। वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज़्यादा, यानी डबल बॉन्ड पे ऑफ कोर्स। तो ये बनेगा RC, ठीक है, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर का चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये है एज इट इज OH। तो स्टूडेंट ये क्या बना, प्रोटोनेशन होने के बाद ये बना प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा प्रोटोनेशन, ठीक है। जो सल्फ्यूर, ये जो H पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं, डबल बॉन्ड पे। तो ऑक्सीजन के पास लॉन पे रहे तो वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ डोनेट करके, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब सबको पता है कि जो अल्कोहल है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, अल्कोहल करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कैसे दिखाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिख लो, RC≡OH, एक इलेक्ट्रॉन पेयर चार्ज पॉजिटिव, O और H। अल्कोहल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, R-OH, ठीक है। ये इसको ऐसे दिखा दो, 2 लोन पेयर इसके पास भी हैं, ये R- ले लिया हमने, ठीक है। ये पहला स्टेप रिवर्सिबल है, दूसरा भी रिवर्सिबल होगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा इसमें देखो अल्कोहल की एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एसिडिक नेचर। तो अल्कोहल में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बनाएगा एल्कोक्साइड, अगर इसका एसिडिक नेचर है तो, ये ध्यान देना। या आप ये कहो कि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे अल्कोहल एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब हो गया क्या, देखो इस कार्बन इस ऑक्सीजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन जा रहा है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन जो है जो कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं, न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव लविंग, इस कार्बन पे अटैक करेगा। और अटैक का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, ऑफकोर्स डबल टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास। अब ध्यान से देखना क्या बनेगा, R कार्बन, सिंगल बॉन्ड OH, इस पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ गया और चार्ज खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया उसका। अच्छा, इस OH को मैं नीचे लिख रहा हूँ ऐसे, यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस OH को मैंने ऐसे लिख दिया, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। इस ऑक्सीजन से एक तरफ जुड़ा है हाइड्रोजन, एक तरफ R-, एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। यहाँ तक सबको क्लियर है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, अल्कोहल ने एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है वैसे, तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना देगा। क्लियर है। ये OR नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और कुछ नहीं है। चलो इसके बाद स्टेप 3 की बात करते हैं हम। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होगा इसमें, ऑफ कोर्स लॉस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड अ प्रोटॉन।
मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का भी लॉस होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन तो होगा ही ना, वाटर तो निकलता ही है, और एक प्रोटॉन का भी लॉस होगा और बनेगा एस्टर। कैसे बनेगा देखो भी, आपको यही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट लेना है, RCOH, 2 लॉन पेयर है, ठीक है, इसको अच्छे से दिखाना, और इधर भी OH 2 लॉन पेयर हैं, और ये है O, ये कुछ कुछ एस्टर जैसा तो बन ही रहा है, तो मैं दिखाई भी दे रहा होगा, R' पॉजिटिव चार्ज। अब बेसिकली क्या होगा देखो, पहले तो होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र। देखो हमें क्या बनाना है, RCOOR', तो ये हाइड्रोजन तो निकालना है, ऑफकोर्स ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा, पोलैरिटी की वजह से, पोलैरिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड टूटना आसान होगा, और बेसिकली होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना आसान है, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, मतलब ये हो गया प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया। देखो भाई क्या बना, RCOH, ठीक है, इधर आ गया OH2, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर और चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है, और ये खाली क्या रह गया, OR', कुछ कुछ एस्टर जैसा बनना स्टार्ट हो गया है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ से निकालना ही था। अब वो बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन कोई भी ऊपर वाला से नीचे वाला डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ताकि बन जाए वाटर, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन भी कराना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पोलैरिटी की वजह से, ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के बॉन्ड रह जाएंगे 3, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज़ करके डोनेट करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो इसमें निकल गया वाटर, डिहाइड्रेशन तो करना ही था, तो RC, ये आ गया डबल बॉन्ड OH, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया तो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और क्या रह गया, OR', कुछ कुछ एस्टर जैसा बनता ही जा रहा है। अब आखिरी स्टेप क्या होगा इसमें, ऑफकोर्स डीप्रोटोनेशन, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पोलैरिटी की वजह से, ऑफकोर्स जैसे ही इसमें निकलेगा H पॉजिटिव तो बॉन्ड टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन देखो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, OS था नहीं सिंगल बॉन्ड, पोलैरिटी की वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, H पॉजिटिव निकल गया, वैसे तो वही निकल गया जो शुरू में लेके चले हैं, गिरा, ठीक है, तो मैकेनिज्म में ऐसा ही होता है, डबल बॉन्ड OR', 2 लोन पेयर यहाँ इसके, ठीक है, और 2 लोन पेयर हो गए यहाँ, तो दिस इज हाउ एस्टर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन का कि एस्टर कैसे बनेगा। 3 रीजेंट हमने लिए थे, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमने अल्कोहल लिया है, और एक हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। हमेशा ध्यान देना किसी भी मैकेनिज्म में जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो प्रोटोनेशन तो होता ही है, और जब अल्कोहल होता है तो वो हमेशा बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो अटैक करेगा, और अटैक का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। तो एक थ्योरेटिकल प्रूफ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बना है, किसने अटैक किया, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस एटम से किस एटम हुई, तो ये सारी डिटेल है, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो स्टूडेंट ये थी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो आज हमने पढ़ी, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। एक केमिकल प्रॉपर्टी और आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, छोटी सी है, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे, रिडक्शन। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड यानी एसिडिक नेचर। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। अब तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो आज के लिए लास्ट भी है, इसको अच्छे से देख लो। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो आ जाएगा रिडक्शन। अच्छा, इसमें वही अगेन फॉर्मेट आएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कितनी बार हमने फॉर्मेट पढ़ा है सबको पता है। अब रिडक्शन में भी, इसमें भी 2 रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन टू एल्कोहल्स और एक रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हमने एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में भी पढ़ा था, ठीक है। पहले बात करते हैं एल्कोहल्स की, इसकी बात कर लेते हैं। सबको पता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट हमने इसमें क्या लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो सबको पता है प्राइमरी अल्कोहल बनेगा RCH2OH
ऑक्सीजन कम है तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ लगाएंगे वाटर। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 5 हाइड्रोजन है, तो 5 के लिए तो यहाँ पे लगा देना है 2। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराएंगे, सबको पता है बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। थ्योरेटिकली हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें। दूसरा इसमें आता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करा देते हैं, ये रिएक्शन कुछ एल्डिहाइड कीटोन जैसी बिल्कुल सेम है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लें हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा इसमें हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद, अच्छा ऑक्सीजन है तो वाटर तो निकलेगा ही, और प्लस आयोडीन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 6, यह आ जाएगा 3। ठीक है, हाइड्रोजन 6 और 1 7 है। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। 3 और 2 5। इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं एक बार। एल्काइल हो गया, ऑक्सीजन हो गए 2, तो यहाँ लगा दो 2s2O। ठीक है, 3 और 4 7, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन इसके साथ कराते हैं, अच्छा इसको कराना है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हीट करना है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने ऐसी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ी थी, सेम रिएक्शन थी। ठीक है, और सेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड्स का भी हमने रिडक्शन पढ़ा था टू एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है रिडक्शन टू एल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने एक रिएक्शन पढ़नी है डीकार्बोक्सिलेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक पढ़नी हमने हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की यानी हेलोजिनेशन के नाम से आएगी, और एक पढ़ेंगे फिर लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद आ जाएंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आज का लेक्चर तुम्हें समझ आया है तो इसको कमेंट से ज़रूर करके बताएं कि तुम्हें पसंद आया, नहीं आया, या कहीं कमी हो तो बताएं। ठीक है, चलो।